जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज हम लोग बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। ऐसे मॉडल पेपर कि जो जिसमें से हर एक क्वेश्चन बेटा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या इस बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं या यही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग बाबू पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ और एक एक क्वेश्चन लगाओ। अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो हम बता रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग देखते रहो और सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्योंकि अब पेपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं है पेपर होने में, तो आप लोगों को मेहनत तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर बनना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर पहला हम देखते हैं। 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है बेटा, इसमें हम पहला करने जा रहे हैं और 20 बहुविकल्पी करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विवितिकर होगा, यही पूछ रहा है बाबू। क्या बोला है, 3x² - 6x + 4 = 0, यही दिया बेटा, का विवितिकर होगा। तो सबसे पहले इसमें बाबू विवितिकर निकालने के लिए इसमें से a का मान क्या होगा, 3 होगा, b का मान कितना होगा बेटा, पूरा देखो -6 होगा, c का मान कितना होगा, 4 होगा। विवितिकर d बराबर होता है मेरे लाल b² - 4ac, तो b का मान कितना, -6 का स्क्वायर -4, a का मान 3, c का मान 4, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का बेटा 36 -4 चौक 16 3 48, तो विवितिकर आ जाएगा बेटा -12। कितना आएगा, -12। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरे लाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ऐसे क्वेश्चन अब आएंगे पेपर में तो आप लोग आराम से कर लोगे, विवितिकर पूछेगा तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होने पाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बाबू, दूसरा क्वेश्चन कह रहा समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y = 0 का हल होगा। ठीक है, क्या दिया बेटा, 3x + 2y = 6, यही बोला है बेटा। कहा है y = 0 का हल होगा। जब y = 0 दे रहा है मेरे लाल, मेरे रसगुल्ला, तो y की जगह क्या रखना, समीकरण में 0 रख देना। रखोगे तो रखोगे जब, तो कितना होगा, 3x + 2 × 0 = 6, और बेटा ये पूरा हो जाएगा 0। क्यों, 0 से किसी संख्या में गुणा या भाग किया जाता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 3x = 6, तो x = 6/3, काटो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हल में बेटा पहले x लिखते हैं फिर y का लिखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है बेटा, 2 आया, y का मान कितना है, 0, तो 2 का मान 0। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मजा आया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, एकदम तहलका मचा देना पेपर में बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि बिंदुओं a -4, 2 और b 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु c a/8, 4 है तो a का मान बताइए। बाबू मेरे रसगुल्ला, मान लिया एक रेखाखंड है a b, यहाँ पे बिंदु a है, यहाँ पे बिंदु b है, इसका मध्य बिंदु c है। ठीक है, इसके निर्देशांक क्रमशः दिया है -4, -4, 2। ठीक है, और इसका दिया है बेटा कितना, इसके निर्देशांक दिया है 5, 6, यही दिया है बेटा 5, 6, और मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है बेटा a/8, 4, यही दिया बाबू। अब बाबू इसमें से a का मान पूछ रहा है मेरे लाल, तो सबसे पहले आप लोग क्या मानना, इसको x1 मान लेना, इसको y1, इसको x मानना, इसको y, इसको x2 मानना, इसको y2। ठीक है, इतना मान लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। अब देखना बाबू, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, x के लिए होता है x1 + x2/2, और y के लिए होता है बाबू y1 + y2/2। हमको मतलब है खाली x से। ठीक है, काहे कि यहाँ पे x वाले की जगह पे a है। ठीक है, तो x की जगह क्या लिखेंगे, a/8। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a/8 बराबर x1 का मान कितना बेटा, -4, तो यहाँ पे हो जाएगा -4, प्लस x2 का मान कितना बेटा, 5 है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे 5/2। ठीक है, अब बाबू 2 चौक 8, यहाँ पे 4 हो गया, a/4 बराबर -4 + 5 कितना होगा, 1 होगा, 4 × 1 = 4, a बराबर हो जाएगा 4।
ए का मान कितना होगा बेटा 4 होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दिया ऑप्शन बी, क्या होगा इसका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं 4। 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी, मतलब बहुत ही जल्दी करवाएंगे, उसके बाद फिर आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 करड़ी में 3। ठीक है बाबू, एक त्रिभुज है एबीसी, त्रिभुज है बेटा एबीसी, मान लिया यह है ए, यह है बी, यह सी। पहले पढ़ लो बाबू पूरा। बी सम को, बी का मान निकालना, ठीक है, बी का मान होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ए बी 6 करड़ी में 3 दिया है बेटा, 6 करड़ी में 3 दिया है, 6 करड़ी में 3 हो गया। एसी दिया है बेटा 12, तो एसी हो जाएगा बाबू एसी बराबर 12, एसी था ही, चलो कोई बात नहीं 12। बीसी बेटा दिया है 6, ये सब सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया ना। हाँ, कोण बी का मान पूछा है, तो बाबू हम क्या करें, अगर देखें एसी का स्क्वायर निकालने बेटा बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है बेटा 12, 12 का स्क्वायर। AB कितना है बेटा 6 करड़ी में 3, 6 करड़ी में 3 का स्क्वायर। BC कितना है बेटा 6 का स्क्वायर। 12 बरहियम 144, 6 का स्क्वायर बेटा 36 करड़ी में 3 का 3 प्लस 6 का 36, तो 144 बराबर 36 या 108 प्लस 36, 144 बराबर 144। तो मतलब कर्ण का वर्ग से दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर आ गया। तो कोण बी क्या होगा बेटा यहाँ पे 90 अंश होगा। क्या होगा बेटा समकोण होगा, ठीक है। क्या लिख देना, कोण बी क्या होगा समकोण होगा, 90 अंश होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 बचते हैं। बेटा 125 है और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 बचते हैं, यही है। तो हम क्या करेंगे बेटा 125 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। 15 में से 8 गया 7, यहाँ पे बचेगा बेटा 117, और 70 में से 5 घटा देंगे बेटा कितना बचेगा 65 बचेगा, ठीक है। दोनों का क्या निकाल लो बाबू HCF निकाल लो। तो 65 का गुणनखंड करोगे बाबू, 65 का गुणनखंड करोगे तो 6 5 11, मतलब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 13 5 65 और 13 एकम 13 हो जाएगा बेटा 117 निकालोगे बाबू। तो 1 1 2 और 7 2 9, 3 से जाएगा, ठीक है। 3 3 का 9 और 3 9 27, फिर बेटा 3 से 13 3 39, फिर 13 से 13 एकम 13। तो बाबू दोनों में कॉमन क्या है, केवल 13 है, तो HCF बराबर हो जाएगा बेटा 13 होगा, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या 13 होगी जिससे दोनों को विभाजित करने पर उसमें शेषफल 8 बचेगा, इसमें क्या बचेगा बेटा 5 बचेगा, ठीक है। आए समझ में। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। ये आप लोग कर लोगे। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा। छठवां क्वेश्चन कह रहा मेरे लाल, कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 यही दिया है बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 है, का एक मूल माइनस 2 है। तो एक्स बराबर मान लिया बेटा माइनस 2, ठीक है। तो के का मान बताइए, यही पूछा है बाबू। तो देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो माइनस 2 रखोगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस के गुणे माइनस 2 माइनस 6 बराबर 0। बेटा माइनस के स्क्वायर प्लस 2 का 4 माइनस 2 के और माइनस 6 बराबर 0। एक चीज ध्यान देना बेटा, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 बचेगा, तो माइनस 2 के माइनस 2 बराबर 0। माइनस 2 उधर करोगे प्लस हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर 2, तो माइनस के बराबर हो जाएगा बेटा 2/2, इससे कटेगा 1 आएगा, तो माइनस के बराबर 1, तो के बराबर आएगा बेटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो के का मान कितना होगा बेटा माइनस 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आया होगा समझ में आप लोगों को। 6 क्वेश्चन हो गए बहुत ही जल्दी। आ जाओ देखते हैं बेटा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आ जाओ सातवां भी लगाते हैं बेटा, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। 144 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल। ठीक है बेटा, 144 का गुणनखंड करोगे 2 से, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 एकम 2, 2 8 16, 2 से 2 9 18। अब बेटा खत्म 2, 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 3 एकम 3। ठीक है बाबू, तो 144 का अगर गुणनखंड देखेंगे कितना है, 2 पे 1 2 3 4 है, 4 है बेटा, गुणे 3 पे कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, तो घातों का योग कितना होगा बाबू, घातों का योग क्या होगा बेटा, घातों का होगा 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 होगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो मिटाते हैं बाबू इसको, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7वां क्या कह रहा, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा, सॉरी 7 हो गया, 8वें पे। 8वां क्या कह रहा है बाबू, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या दिया है, ऐसा कहीं पे आ जाए बेटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू पूछा हो तो बेटा दोनों बराबर नहीं होते, केवल एक ही कंडीशन बराबर करता है, थीटा बराबर क्या, 45 अंश। ठीक है, याद रखना, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो मतलब थीटा का मान 45, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा तो मतलब थीटा का मान 45, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा मतलब थीटा का मान 45। ठीक है बेटा, इसमें है कोई, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, कर लोगे आप लोग। चलो चलते हैं 9वें पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है। आ जाओ बेटा, 9वां नंबर लगाते हैं। 9वां नंबर कह रहा है बेटा, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तो कोसेक थीटा का मान बताइए। ठीक है, tan थीटा बराबर 8/15, कोसेक थीटा का मान पूछा बेटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा बराबर निकाल लो, इसका उल्टा हो जाएगा 15/8, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 का 1 बेटा, कॉट का कितना है 15/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का 1 15 15 225, 8 64, तो क्या होगा बेटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसका इसमें गुणा होगा 64 + 225/64 होगा। ठीक है बेटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 5 4 9 6 2 8 289/64। ठीक है बाबू, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 17 17 289, 8 64, 17/8 हो जाएगा बाबू इसका राइट आंसर। ठीक है, 17/8 मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है बाबू, इसको मिटा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 बोल रहे हैं, अरे सॉरी 10, कुछ भी चल रहा है दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है बाबू, बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी होगी -3,5। बेटा वाई अक्ष से दूरी जब पूछे, वाई अक्ष से तो x का निर्देशांक होगा, x का। ठीक है, और x अक्ष से पूछे अगर बेटा तो किसका होगा, y का होगा। आए समझ में, y अक्ष से x का, x अक्ष से y का, तो बाबू y अक्ष से पूछा तो क्या होगी दूरी, -3 होगी। ठीक है, क्या होगा, -3 होगा, तो दिया बाबू ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा बाबू, साइन 15/cos 75 का मान होगा। ध्यान देना बाबू, साइन 15/cos 75 का मान होगा। अब ध्यान देना बाबू, साइन 15 है, साइन 15 को साइन 15 रहने दो, cos 75 को क्या लिख सकते हैं बेटा, cos 90 - 15, 90 में से 15 घटाएंगे 75 होगा ना। अब देखना बाबू, ये हो जाएगा साइन 15 और cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा साइन 15, इससे कैंसिल आएगा कितना बेटा, 1, तो 1 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बाबू।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा बाबू निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दिया बेटा, माध्य पूछा है, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया है, ठीक है, वर्ग अंतराल क्या दिया है बाबू, 0 से 10, 40 से 50, यही होता है अधिकतर, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और बारंबारता, बारंबारता क्या कहा, बारंबारता 5 6 5 3 1, 5 6 5 3 1, ठीक है बाबू। मध्यमान यक्स देख लेते हैं, यक्स क्या कहेगा बेटा, इसको दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, तो 10 में 2 से भाग दोगे 5, यहाँ पे होगा बेटा 15 25 35 और 45, ठीक है। इसके बाद बाबू यफ हो गया, यक्स हो गया, डी निकाल लेना, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, इसको मान लेते हैं ए बीच वाले को, ठीक है बेटा। 5 में से 25 जाएगा -20, -10, 0 10, ए हो जाएगा 20। यू निकाल लो बेटा, यू बराबर होता है डी बाई एच, यू होता है डी बाई एच, तो एच क्या होगा बेटा, इसमें अंतर कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है, तो 10 से भाग दोगे बेटा डी बाई एच, तो -2 -1 0 1 2। अब यहाँ पे एफ इंटू यू निकाल लो, एफ इंटू यू, तो कितना होगा बाबू, 5 दूनी -10, 6 कम -6 0 और 3 कम 3 और 2 कम 2 हो जाएगा बेटा। तो यहां पे अगर सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा 10 6 16 में से 5 जाएगा -11 आ जाएगा, ये कितना होगा -11 आएगा, ठीक है बेटा। इसको कर लो, जोड़ लो, 5 5 10 6 16 4 20, 20 ही होगा बेटा, ये हो जाएगा 20। अब माध्य पूछा है, तो माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना है बेटा 25 है, प्लस सिग्मा एफ यू 11 है, माइनस में 20 बेटा ये 10, इससे ये कैंसिल, 25 माइनस 11/2, तो 25 माइनस 5.5 होगा बेटा, तो आ जाएगा 19.5 इसका माध्य, ठीक है। 19.5 है कोई बेटा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग कर लोगे, ठीक है। चलो इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा बाबू, 12वां क्वेश्चन, 12 हो गया ना शायद, 13वां है बेटा। 13वां क्या कह रहा है, ये 3 cot थीटा बराबर 4 तो कोसक थीटा का मान होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। 3 cot थीटा बराबर 4 ये दिया है, तो कोसक थीटा का वैल्यू पूछा है, ठीक है, कोसक थीटा का मान पूछा है, तो 3 इंटू कॉट थीटा बराबर 4, कॉट थीटा बराबर 4/3 हो जाएगा बेटा। तो कोसक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कोसक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 4 चौक के 16 3 त्रिक का 9, तो बेटा हो जाएगा 9 प्लस 16/9, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 9 25/9, तो कोसक स्क्वायर थीटा बराबर 25/9, तो क्या होगा बेटा कोसक थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 5/3, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे, यह 13 था, अब आ जाओ 14 पे। 14वां क्या कह रहा, कह रहा है बेटा कि 2 गोलों के आयतन का अनुपात 27:64 है, ठीक है बेटा। तो पहले गोले की त्रिज्या मान लिया बेटा r1 है, पहले गोले की लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, का त्रिज्या क्या है बेटा बराबर r1 और दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर r2। तो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, ठीक है बेटा, बटे दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, ठीक है बेटा, कितना है 27/64, यही बोला 27:64 है, ठीक है बेटा। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है,
तो आयतन क्या होता है बेटा 4/3 पाई r1 क्यूब, इसका हो जाएगा 4/3 पाई r2 का क्यूब बराबर 27/64। ये बेटा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, r1/r2 का होल क्यूब कर सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, तुलना करोगे r1/r2, r1/r2 बराबर आ जाएगा 3/4। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 4 पाई r1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका होगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा इसको। तो कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का 9, 4 का 16, 9/16 या 9:16, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बेटा राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना बेटा। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15वां क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन भी लगाते हैं। पंद्रहवां क्या कह रहा बाबू, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 45 तथा 27 है। बहुलक दिया है बेटा, क्या दिया है बहुलक, कितना दिया है 45, माध्य क्या दिया है बेटा 27, माध्य का पूछा होगा, क्या पूछेगा बेटा माध्य का। ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है बाबू, तो देखना बहुलक बराबर होता है, सूत्र याद रखना आप लोग। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य, यही होता है बेटा। बहुलक कितना दिया है 45 दिया, 45 बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे माध्य कितना बेटा 27 है। ठीक है, तो 45 बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे 27 दूनी 54, इधर आएगा प्लस होगा, 45 प्लस 54 बराबर 3 गुणे माध्य का हो जाएगा बेटा। तो 3 ए कितना हो जाएगा 45 और 54 99 होगा बेटा, 99 बराबर 3 गुणे माध्य का होगा बेटा। 3 से काटेंगे 33 तिया 99, तो माध्य का बराबर कितना होगा 33 होगा। ठीक है बेटा, माध्य का मान कितना होगा 33 होगा। आए समझ में, तो 33 दिया बाबू कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 16, 16वां देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के मूल होंगे। x स्क्वायर प्लस 2x है बेटा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। बेटा ऐसे तो कोई फैक्ट अगर निकालोगे 1 1 कम 1 और 1, हाँ 1 1 कम 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, x कॉमन लोगे x माइनस 1 और यहां से -1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बराबर 0, दोनों में कॉमन x माइनस 1, तो क्या होगा x माइनस 1 और x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 दोनों है बेटा बराबर 0, तो x बराबर 1, तो क्या होगा बेटा एक दोनों x बराबर 1 होगा, तो मतलब इसके मूल होंगे 1 कामा 1। ठीक है, तो कहीं पे है बाबू ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलो इसको नोट करो, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ अगले पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्या कह रहा है बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है। क्या दिया बेटा 7 13 20 और क्या दिया 17 तथा 3x समांतर माध्य दिया बेटा, समांतर माध्य दिया बेटा, कितना दिया है 18 दिया। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है बेटा, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कितना होगा 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 3x और बटे कितने बेटा 1 2 3 4 5 हो जाएगा 5, ये कितना 18 बराबर, देखना ध्यान से बाबू 13 7 20 20 40 और 17 है बेटा 57, 20 है तो कितना होगा बेटा 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 प्लस 3x
और बटे 5, इसका इसमें गुणा होगा 18 × 25 90 बराबर 57 माइनस 3x, 57 प्लस है बेटा यहाँ पे 3x, ये इधर आएगा 90 माइनस 57 बराबर 3x, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 5 गया 3 बराबर 3x। ठीक है बेटा, तो 3x बराबर 33, यही होगा 3x बराबर 33, तो x बराबर 33 बटे 3, 11 3 33, x बराबर 11 होगा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18वां कह रहा बाबू समीकरण 3 बटे x माइनस 2x बराबर 2 बटे x, 3 बटे x माइनस 2x बराबर कितना है? 2 बटे x, 2 बटे x, यही दिया बाबू, का हल है, का हल है। तो बाबू एक काम करो, इसके बटे 1 कर लो, सॉल्व करोगे 3 माइनस इसका इसमें गुणा करोगे 2x स्क्वायर बटे x बराबर 2 बटे x, x कैंसिल। बाबू एक काम करो, इसको इधर लाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 है ना, तो क्या करोगे, इसको इधर बोले, इसको इधर, तो 3 माइनस 2 बराबर 2x स्क्वायर, 1 बराबर 2x स्क्वायर, या 2x स्क्वायर बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 1 बटे 2, तो x बराबर 1 बटे इन अंडर रूट 2, वो भी बेटा प्लस माइनस में, ये हो जाएगा इसका मान। 18वां है बाबू, तो 17वें का भी ऑप्शन नहीं बताएं, 17वें का ऑप्शन नंबर सी रहेगा बेटा, और 18वें का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो चलें आगे, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देखते रहोगे और पेपर में अच्छा करके आओगे, ये मेरा गारंटी है। हाँ, हम लोग बोल देते हैं कि यही आएगा, कंफर्म थोड़ी ना होता है। हाँ, वैसे क्वेश्चन आते हैं, उस बेस पे आते हैं, वही आ भी सकते हैं क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन कोई भी टीचर अगर बोल दे हाँ यही आएगा, अरे क्या तुम ही पेपर छापे हो, ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसा हो तो केवल हम 10-15 जो भी अपना 20 विकल्प भी पढ़ लें और 10-15 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लें, पास हो जाएंगे, क्या जरूरत है पूरा बुक पढ़ने की। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। चलो 19वां क्या कह रहा है बाबू? 19वां कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात 4:7 है। ठीक है बाबू, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात अगर 4:7 पूछ ले, बोल दे, और ये क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो 4 × 4 = 16, 7 × 7 = 49, तुरंत क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16:49। ऑप्शन नंबर बी देखो, यही पूछा था, राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है बाबू, 20वां क्या कह रहा, ध्यान देना। 20वां कह रहा बाबू कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। बेटा क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल क्या होता है बेटा πr² वृत्त का, और परिमाप क्या होता है 2πr, मतलब परिधि। पाई से पाई कैंसिल, r² से r कैंसिल, बेटा r बराबर कितना 2 मात्रक होगा। आए समझ में? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सेकंडों में खत्म हो जाते हैं बाबू। तो r का मान कितना हो जाएगा 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोगों को हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा के दिए हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराना मत भूलिएगा, क्योंकि बेटा आप लोगों के एक एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला बन के उभरता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।